अभी तक हमने पाल गोगिन के केस का जिक्र किया, जो किस तरीके से पीटर के रूप में उनका रीबर्थ हुआ है। अब इसी तरीके से पाब्लो पिकासो, अब पिकासो नाम से हर कोई वाकिफ है, इसके विषय में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इनका भी रीबर्थ हुआ अलेक्जेंड्रा निशिता के रूप में। केविन कहते हैं कि पिकासो का रीबर्थ अलेक्जेंड्रा निशिता के रूप में, ये केस ऐसा था कि ऐसे लग रहा था कि इस केस ने खुद को ही खुद हल कर लिया है, कुछ इस तरीके का ये केस था। अब ये केस सामने कैसे आया? 2004 की गर्मियों में पोल्टर कोलोराडो में पुनर्जन्म के ऊपर एक बैठक थी, जिसका जो अध्यक्षता है वो वाल्टर कर रहे थे। तो वेन पीटरसन, जिनके केस का जिक्र मैं पहले कर चुकी हूँ, जो कि अमेरिकी राजनयिक रह चुके हैं, अमेरिकी राजदूत, वो भी इस बैठक में आए हुए थे और उनका एक मित्र था, वो भी उनके साथ उस बैठक में शामिल होने आया हुआ था। उन्होंने वाल्टर से कहा कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रा निशिता, और उनका काम बहुत ज़्यादा पिकासो के काम जैसा है। उन्होंने बताया कि इस समय अलेक्जेंड्रा की कुछ एग्जीबिशंस लगी हुई हैं, वहाँ पर उनकी पेंटिंग्स प्रदर्शित हैं, आप चाहे तो वहाँ जाके उनकी पेंटिंग्स देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से उसकी जो कलाकृतियाँ हैं वो पिकासो से बहुत मिलती जुलती हैं। अगले दिन वाल्टर ड्राइव करके अलेक्जेंड्रा का काम देखने के लिए उस एग्जीबिशन में पहुँच गए और वहाँ वो हैरान रह गए। वाल्टर कहते हैं कि मैं कोई कला का पारखी तो नहीं हूँ, लेकिन अलेक्जेंड्रा की पेंटिंग्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिकासो से मेल खा रही थी कि कोई भी आंखें बंद करके भी ये बात कह सकता था कि ये जैसे पिकासो की ही पेंटिंग्स हैं। अलेक्जेंड्रा एक लड़की थी और अगर आप फेस की बात करें तो पिकासो और उसका चेहरा मेल खाता हुआ दूर से ऐसे नज़र नहीं आ रहा था। अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो कोई चेहरे में कोई समानता नहीं थी। खैर, मुलाकात नहीं हो सकी वाल्टर की अलेक्जेंड्रा से। उसके बाद वो अपने कार्यों में बिज़ी हो गए और जो ये केस था, ये 2 वर्ष तक इसके ऊपर कोई जांच नहीं हुई। जनवरी 2006 में वैंकूवर में जब वाल्टर ब्रिटिश कोलंबिया की यात्रा पर गए थे तो हालात काफ़ी बदल गए। वहाँ पर वो एक सभा में गए हुए थे जहाँ जो गोगिन का और पीटर का केस था उसके ऊपर उन्होंने अपनी जो रिसर्च करी थी उसके बारे में वो बातचीत करने के लिए गए थे। और इस सभा के जिसमें वाल्टर गए थे, इनके जो मेज़बान थे उनका नाम था डॉक्टर हुडोबा और वो रूस के ही रहने वाले थे और वो एक बहुत ही विख्यात डॉक्टर हैं रूस के। उन्होंने कई स्वर्ण पदक जीते हैं अपनी फील्ड में। और एक उनकी साथी थी जिनका नाम था डॉक्टर नाम शीली। वो और डॉक्टर हुडोबो, ये दोनों ही बहुत पक्के समर्थक थे पुनर्जन्म के और वो डॉक्टर वाल्टर के इस रिसर्च में उनके साथ एक तरह से शामिल थे। शामिल मतलब ऐसे शामिल नहीं थे, लेकिन वो सपोर्ट करते थे डॉक्टर वाल्टर की रिसर्च को, उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पर उन्हें इस केस की याद आई और उन्होंने अलेक्जेंड्रा की तस्वीरों की खोजबीन शुरू करी। उस समय तक अलेक्जेंड्रा ने अपनी वेबसाइट बना ली थी और उस वेबसाइट पर उसके बहुत सारे फ़ोटोज़ थे। तो जब वाल्टर ने चेक करा तो उन्हें ये महसूस हुआ कि पिकासो के चेहरे के साथ जो उसके चेहरे की विशेषताएं हैं उसकी तुलना, हालांकि वो पुनर्जन्म के मामलों की तरह बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो अलेक्जेंड्रा के चेहरे की संरचना है वो पिकासो के चेहरे की संरचना के अनुरूप ही थी। एक कमाल की बात और थी कि कहाँ 2 साल पहले ये केस सामने आया था वाल्टर के, लेकिन वाल्टर किसी वजह से रिसर्च नहीं कर सके इस सब्जेक्ट पर। इस बीच अलेक्जेंड्रा भी थोड़ी नामचीन कलाकार बन गई। तो इस बीच जब उनकी मुलाकात हुई ना अलेक्जेंड्रा से, तो अलेक्जेंड्रा भी पुनर्जन्म के मामलों पर विश्वास करने लगी थी उस वक्त, जबकि ये सभी क्रिश्चियन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति हैं जहाँ पुनर्जन्म को माना ही नहीं जाता। लेकिन अलेक्जेंड्रा भी इस नज़र से सोच रही थी उस समय, उसके मन में भी पुनर्जन्म का विचार जन्म ले चुका था। अब हम यहाँ पर पाब्लो पिकासो और अलेक्जेंड्रा निशिता, इन दोनों के इतिहास को थोड़ा सा समझेंगे। पिकासो का जन्म 25 अक्टूबर 1881 को स्पेन में हुआ
और पिकासो ने बचपन से ही, जब वो 15 साल के थे तभी उन्होंने बार्सिलोना स्कूल ऑफ द फाइन आर्ट्स में एडमिशन ले लिया था। और 16 साल की उम्र में तो उनकी जो पेंटिंग्स थी उन्होंने अपना कमाल दिखाना भी शुरू कर दिया था, और वो कई एग्जीबिशन में अपना स्वर्ण पदक भी जीत चुके थे। और बहुत छोटी उम्र में पिकासो का बार्सिलोना में अपना स्टूडियो भी हो गया था। सन 1904 में पिकासो जब पेरिस गए तो वहाँ उनकी दोस्ती हुई, ग्रूटू स्टील और मैक्स जैकब जैसे लेखकों से उनकी दोस्ती हुई। और पेरिस में ही रहते हुए, जैसे हम पिछली कड़ियों में हमने गोगिन के केस का भी जिक्र किया ना, पीटर और गोगिन के केस का, तो गोगिन की प्रतिभा से भी वो बहुत प्रभावित हुए थे। उनकी लोकप्रियता भी उस टाइम बहुत थी, गोगिन की लोकप्रियता उस टाइम बहुत थी, तो उनकी लोकप्रियता से, उनकी पेंटिंग से वो बहुत प्रभावित थे। पिकासो का जो स्टाइल था वो क्यूबिस्ट शैली का था। वो छवियों को छोटे छोटे क्यूब्स में दिखाया करते थे, जो उनका पेंटिंग का स्टाइल था। पिकासो को मूर्ति कला की भी अच्छी समझ थी, और ये भी झलकती थी उनकी पेंटिंग्स के अंदर। 1971 में जब वो 90वां अपना जन्मदिन आयोजित कर रहे थे, उस समय वो सबसे महान जीवित कलाकार की श्रेणी में आ चुके थे। उनकी कलाकृतियाँ लोवोर में बहुत प्रदर्शित हुई, और पिकासो की मृत्यु 8 अप्रैल 1973 को फ्रांस में हो गई। और पिकासो की मृत्यु के 8 साल बाद 27 अगस्त 1985 को रोमानिया में अलेक्जेंड्रा निशिता का जन्म हुआ। अलेक्जेंड्रा के पिता तो दुर्भाग्य से अपनी बेटी के जन्म पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो उस समय अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए रोमानिया छोड़कर अमेरिका गए हुए थे। 1987 तक उन्होंने अपनी बेटी को नहीं देखा। 1987 में जब उनकी मुलाकात हुई अपनी वाइफ से अमेरिका में, तब उन्होंने अपनी बेटी को पहली बार देखा। अब अलेक्जेंड्रा निशिता के बारे में उसके पेरेंट्स बताते हैं कि उसको जैसे बचपन से ही पेंटिंग करने का जुनून था। जैसे आम बच्चे खेलते कूदते पढ़ते लिखते हैं ना, वो उस तरीके से कुछ नहीं करती थी, और इस बात को लेकर उसके माँ बाप को बड़ी चिंता होती थी। उन्हें लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है, ये नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं करती। जो सामान्य चीज़ें जिनमें आम बच्चा दिलचस्पी लेता है वो नहीं लेती। उसको रस्सी कूदने का, खेलने का, इन सब चीज़ों का शौक नहीं था। इसके उलट हर वक्त कलम, शाही, कलर्स उसके हाथ में रहते थे। महज 4 साल की उम्र में अलेक्जेंड्रा ने अपने माँ बाप को चौंका दिया। उसने 2 चेहरे और 4 आंखों वाले एक इस तरीके की पेंटिंग बनाई, और जब वो लोग पिकासो की पेंटिंग उन्होंने देखी तो वो हैरान थे कि 4 साल की बच्ची, क्या मतलब वो क्या जानती थी पिकासो के बारे में, उसकी पेंटिंग के बारे में, और उसके माँ बाप भी नहीं जानते थे। लेकिन वो हैरान रह गए कि किस तरीके से उनकी 4 साल की बेटी ने जो पेंटिंग बनाई है वो पाब्लो पिकासो की पेंटिंग से बिल्कुल मिलती जुलती है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा तारीखें भी मैच करती हैं। जैसे मैं पहले भी बताया था कि 8 साल की उम्र में 1 अप्रैल 1994 को लॉस एंजलिस में एक सार्वजनिक पुस्तकालय था, वहाँ पर अलेक्जेंड्रा की जो पेंटिंग्स थी उनका प्रदर्शन किया गया। और इसी तारीख पर पाब्लो पिकासो की भी पहली प्रदर्शनी हुई थी। ये देख, तारीखों का भी कुछ गेम है। तारीखें भी कहीं कुछ शायद याद दिलाने के लिए हैं, कुछ मैजिक तारीखों का भी है। खैर, उस वक्त, उस उम्र में जाके अलेक्जेंड्रा ने पहली बार पाब्लो पिकासो की पेंटिंग देखी, और वो बस कायल हो गई उनकी पेंटिंग की। बच्ची थी वो, छोटी सी 8 साल की, लेकिन वो कहती है कि मेरे को ना वो पेंटिंग्स देख के मुझे जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी पाब्लो पिकासो की, मैं उसकी कायल हो गई। और ऐसे लग रहा था जैसे नियमों से मुक्त है, कोई नियम नहीं है, स्वच्छंद है उनकी पेंटिंग्स। बच्ची को कहाँ समझ होती है, 8 साल के बच्चों को इतना शाब्दिक ज्ञान भी नहीं होता, लेकिन था, अलेक्जेंड्रा को समझ थी। इसी केस का डिटेल में जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी कि किस तरीके से पिकासो ने रीबर्थ लिया अलेक्जेंड्रा निशिता के रूप में। और ये केस तो काफ़ी स्पष्ट था, इसमें ज़्यादा खोजबीन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत कुछ स्पष्ट रूप से सामने आता गया। अगर आप किसी स्वर्गीय प्रियजन के चले जाने से दुखी हैं और मेरे द्वारा काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं, तो भी आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।
अभी तक हमने पाल गोगिन के